हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, बाल विकास की यह हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है और इन क्लासों के पहले भी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, जिनमें शिक्षा के विषय में बताया गया है, मनोविज्ञान के विषय में बताया गया है और शैक्षिक मनोविज्ञान के विषय में बताया गया है। तो उन क्लासों को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए एक रिवीजन हो जाएगा और वह भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो यह बाल विकास की हमारी दूसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में हमने बाल विकास का अर्थ पहचाना, उसके बाद उसकी कुछ परिभाषाएं देखी और यह है बाल विकास की आवश्यकता, यानी कि हमें बाल विकास की पढ़ने की या पढ़ाने की या हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम इसको पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु। मनोरचना या मनोसंरचना, बाल विकास हमारी सहायता करती है कि हम बालक की मनोरचना यानी कि बालक की मानसिक स्थिति की पहचान कर सकें, उसकी जांच कर सकें और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें कि बालक हमारा किस मानसिक स्तर का है या उसकी मन की रचना कैसी है, उसकी रुचि विचार, ये सब जानने को मिलता है। इसलिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। बाल विकास प्रक्रिया, क्योंकि ये जो बाल विकास है, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो परिभाषाओं में पहले ही कहा गया था कि यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक है, यानी कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सब कुछ समाहित है। और यह जब विकास की प्रक्रिया होती है तो इसके कई चरण होते हैं, इसके कई नियम होते हैं। तो इन चरणों को, इन नियमों को समझने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद है तीसरा, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक। बाल निर्देशन यानी कि बच्चों को है या जो भी है, जो भी इसकी अवस्था है, उन सभी में उनको निर्देशन देने के लिए, किसी चीज की दिशा निर्देश देने के लिए कि इस क्षेत्र में जाइए या यह कार्य करिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। परामर्श वही चीज है कि बच्चा अगर पूछता है, कोई जानकारी चाहता है, तो अगर हम बाल विकास पढ़े तो हम उसकी रुचियों, उसके व्यवहार के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं उन चीजों को लेकर। दूसरा अगला पॉइंट है, मतलब चौथा है, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। बालकों के प्रति भविष्यवाणी, अब भविष्यवाणी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, टीचर की भविष्यवाणी करेगा तो भविष्यवाणी किस आधार पर करेगा? वह बालकों की रुचियों, बालक के मन की स्थिति और बालक के व्यवहार से समझने का प्रयास करेगा कि बालक कैसा है और यह किस क्षेत्र में प्रगति कर सकता है या किस क्षेत्र में जाएगा तो उन्नति होगी। तो इस आधार पर, यानी कि बच्चे की रुचि जानकर, बच्चे का व्यवहार देखकर उसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है कि यह बच्चा बहस करने में बहुत आगे, तो ये आगे वकील बनेगा तो सही रहेगा। कोई पढ़ने में तेज है तो यह होगा कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर आईएएस बनेगा। तो ये उसके व्यवहार पे, उसकी रुचियों पे देख के कहा जा सकता है, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला पॉइंट है, बाल व्यवहार का मार्गांतीकरण व नियंत्रण में सहायक। अगर हम बाल विकास हम पढ़े रहेंगे या जानकारी रहेगी हमें बाल विकास की, तो क्या होगा कि जो बाल व्यवहार है, बालकों का जो व्यवहार है, उसका मार्गांतीकरण, मतलब उसके व्यवहार के माध्यम से उसको मार्ग दिखाया जा सकता है। अगर गलत मार्ग पे जा रहा है तो हम उसको सही मार्ग दिखाएंगे कि बेटा इस मार्ग पे चलो, इस मार्ग पे नहीं, क्योंकि यह मार्ग गलत है और यह मार्ग सही है। तो इसमें उसको मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद नियंत्रण में विषय है, जब हम बाल विकास पढ़े रहेंगे या सीखे रहेंगे तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, बच्चे को समझ सकते हैं कि कैसे, क्या, कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम्स आ रही, तो कैसे उनको हम नियंत्रण में कर सकते हैं। यह हमें बाल विकास सिखाती है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब यह है कि प्रत्येक बालक, जैसे माता पिता हैं, उनकी जो संतानें होती हैं देखने सुनने में हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गुणों में कुछ भिन्नता अवश्य होगी। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है कि मतलब हर प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं है, वह कुछ ना कुछ भिन्न जरूर होगा। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता है और इसके द्वारा, बाल विकास के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता का हमें ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है कि बालक इन चीजों में भिन्न है एक दूसरे से। दूसरा मतलब अगला पॉइंट है अनुशासन स्थापित करने में।
बाल विकास का अनुशासन स्थापित करने में बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कक्षाओं में देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बड़े बच्चे होते हैं या जैसे भी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि कभी कभी उद्दंडता करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उनको अनुशासित कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मॉनिटरिंग प्रणाली तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी, करी भी होगी, सीखी भी होगी कि मतलब कक्षा में मॉनिटर बना दिया जाता है कि बच्चों को कि कोई अगर शोर करे तो इसका नाम नोट करके हमको देना। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं बालकों के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता है, या जैसे बच्चे अनुशासित नहीं तो पढ़ाया जा रहा है या कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य के जरिए उनको अनुशासन में लाया जा सकता है। मतलब उनको व्यस्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो अनुशासन में पक्का रहेंगे। खाली बैठेंगे तो पक्का है उद्दंडता करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं किसी काम में उलझा कर क्या कर सकते हैं कि उनको जो है अनुशासित कर सकते हैं। तो बाल विकास इसमें भी हमारी सहायता करता है। उसके बाद कह रहा है विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। विशिष्ट बालकों के शिक्षण, पहले तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं कि जो आप देखे होंगे आप अपने आसपास बालक शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं, या मतलब सुनने में उनको दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, या और कोई दिक्कत है। हाँ, इसमें जो है अपराधी बालक भी, अपराधी प्रवृत्ति के बालक भी होते हैं जो उद्दंड होते हैं, चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, वह बालक भी विशिष्ट बालक में ही आते हैं। तो ऐसे बालकों के शिक्षण में यह हमको सहायता देती है बाल विकास, क्योंकि इसके माध्यम से, बाल विकास के माध्यम से हमें उनको कैसे हमें उनके साथ मतलब व्यवहार करना है या कैसे उनको समझना है, क्योंकि उनको हमें समझना होता है। जैसे उदाहरण दिया जाए कि अगर पता चले कि कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं या कुछ लिखा है, बोर्ड पे लिखा है और बच्चा पीछे बैठा हुआ है कोई एक, और उसको वो लिख नहीं रहा है, तो पता चले क्या होता है कि हम लिख नहीं रहा तो बस उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। नहीं, उसको उससे पूछा जाए क्यों नहीं लिख रहा। हो सकता है कि उसको दूर से ना दिखता हो, तो दूर से नहीं दिखता है तो हम उसको आगे बैठा सकते हैं। आगे बैठा सकते तो क्या है कि उससे उसकी जो है जो कमजोरी है उसको दूर किया जा सकता है। तो मतलब पहले हमें उनकी जानकारी लेना है, रखना कि यह किन चीजों में विशिष्ट बालक है। उसके बाद उसी के अनुसार हमको क्या करना है, शिक्षण करना है, ताकि उनको सहायता प्राप्त हो सके। अगला है कि कक्षा में शिक्षण व अधिगम करने में सहायक। अगर हमें बाल विकास की जानकारी, तो कक्षा में शिक्षण मतलब बालक क्या होते हैं कि जैसे कहा जाता है कि खेल खेल में अधिक समझते हैं। अगर उनको थ्योरीज पढ़ाया जाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम बाल विकास के माध्यम से क्या करते हैं, हमको जानकारी होती है तो हम ऐसा शिक्षण करते हैं, ऐसा मतलब ऐसी टीचिंग करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं ढंग से कि उनको समझ में आए। मतलब जोड़ का है तो हम कुछ ढेर सारी पेंसिल ले लें या टाफियां ले लें या और कुछ ले लें कि उनको उससे जोड़ के दिखाएं, उससे घटा के दिखाएं, या फिर और भी तमाम बॉक्स ले सकते हैं, उनसे हम करके दिखा सकते हैं। तो उससे में क्या होगा कि बच्चा जल्दी सीखेगा, अच्छे से सीखेगा और उसके मानसिक पटल पर वह अधिक समय तक ज्ञान टिका रहेगा। अधिगम मतलब अगर हम अच्छा माहौल देंगे तो बच्चा स्वयं से भी सीखेगा। मतलब ऐसी परिस्थिति हम उत्पन्न कर दें, जैसे बताया कि खेल खेल से, तो खेल खेल से अगर हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दें तो बालक उनमें रुचि लेगा, और यदि बालक रुचि लेगा तो फिर अधिगम करना आसान हो जाएगा उसके लिए, वह अच्छे से सीखेगा, क्योंकि अधिगम करता है सीखना। तो इसमें सहायक होगा। उसके बाद एक सफल शिक्षक बनने में सहायक, मतलब अगर बाल विकास की जानकारी है तो वह शिक्षक कहीं ना कहीं एक सफल शिक्षक अवश्य बनेगा, क्योंकि वह अपनी संपूर्ण कक्षा को समझेगा, समझने का प्रयास करेगा, या अगर कोई समस्या आती है तो उनकी जानकारी जुटा के उन जो समस्या है उनको हल करेगा। तो कहीं ना कहीं वह सफल अवश्य होगा जब यह सभी की जानकारी वह रखेगा। तो इन पॉइंट से बाल विकास की आवश्यकता हमें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आई होगी। तो इस क्लास में बस यहीं तक रखते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरी क्लास में मिलते हैं इसके आगे का मैटर लेकर। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपका कोई कमेंट हो, कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।